हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो मैथ्स के अपन ने सीरीज में स्टार्ट किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो उसके फर्स्ट चैप्टर में देखा था अपन ने लिमिट और एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब इस सीरीज में अपन इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये टॉपिक थोड़ी इजी भी है और गेट में हर बार आपको 1 से 2 नंबर के इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब गेट का पेपर बहुत पास आ गया है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स आपने अभी तक पढ़े हैं उनका रिवीजन करें, क्योंकि आप अगर उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप गेट में क्वेश्चन कन्वर्ट उनके नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने रिवीजन पर दें और कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इसका एडवांटेज आपको गेट के एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू और क्या होती है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन fx इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू। मान के चलिए ये आपका कोई फंक्शन fx है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन fx इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। इस वैल्यू के बाद ये मैक्सिमम इंक्रीजिंग वैल्यू है, इस वैल्यू के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन डिक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू, यहाँ से ये फंक्शन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है और मिनिमम वैल्यू यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगी फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई और मिनिमम वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका था मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स अल्टरनेटली, मतलब पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस टाइप से ये एक दूसरे के साइमल्टेनियसली अकर होंगे। अब फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम एंड सेवरल मिनिमम वैल्यू। एक फंक्शन में जैसे ये साइनसोइडल फंक्शन था तो इसमें सेवरल मैक्सिमम वैल्यू भी होंगी और सेवरल मिनिमम वैल्यू भी होंगी। थर्ड पॉइंट है एटलीस्ट वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमम मस्ट लाई बिटवीन टू इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इन दो मैक्सिमम वैल्यू के बीच में एक मिनिमम वैल्यू भी अकर होगी, या ये मिनिमम वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है तो इनके बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू भी अकर होगी। फोर्थ पॉइंट है आपका द मिनिमम वैल्यू में भी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ये कोई आपका फंक्शन है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ग्रेटर हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका लीस्ट मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द ग्लोबल मिनिमा। जो सबसे लीस्ट मिनिमम वैल्यू होगी उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा या यूनिवर्सल मिनिमा, एंड द हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमा और यूनिवर्सल मैक्सिमा। तो ये कुछ मैक्सिमा मिनिमा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। अब इसमें अपन और आगे देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए जरूरी है, ये हो गया एफ एक्स आपका फंक्शन, एफ डैश एक्स हो गया उसका एक बार डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश एक्स हो गया उसका दो बार डिफरेंशिएशन। तो ये तीन चीजें अपन को जरूरत पड़ेगी मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन होगा अपने पास एफ एक्स उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। जो फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, तब अपन इसको जब जीरो पुट करेंगे तो अपने पास दो या तीन उसके रूट निकल के आएंगे। मान के चलिए अल्फा बीटा और गामा आपके पास इसके रूट निकल के आए, तब x इक्वल्स टू अपन एक एक रूट पर देखेंगे कब मिनिमा हो रहा है कौन से रूट पर मैक्सिमा हो रहा है। तो फर्स्ट लिया अपन ने अल्फा की वैल्यू, फिर अपन जो फंक्शन था उसका f डबल डैश x निकालेंगे और उसमें x की जगह पर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर वो वैल्यू देखेंगे कि अगर वो वैल्यू जीरो से आपकी ग्रेटर हो रही है तो f इज मिनिमम एट x टेंड टू अल्फा। मतलब अगर f डबल डैश ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो f टेंड टू अल्फा पर ये इसकी fx की मिनिमम वैल्यू होगी। और मान के चलिए बीटा रूट रखा अपन ने और एफ डबल डैश ऑफ बीटा रखा उसमें, और वो वैल्यू आपकी जीरो से कम हो रही है तो उस फंक्शन पर आपकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मान के चलिए गामा अपन ने रखा और एफ डबल डैश ऑफ गामा इक्वल्स टू जीरो हो रहा है तो एफ आपका क्या हो जाएगा स्टेशनरी। और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो गामा आपका कौन सा पॉइंट होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, इनके अभी अपन एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये चीजें एक पे एक क्लियर होती जाएंगी। तो इसको अपन और आगे देखते हैं एग्जांपल्स में। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको ये कोई फंक्शन देके रखा है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब आपको जरूरत क्या है एफ डैश एक्स निकालने की और एफ डबल डैश एक्स निकालने की। तो इसका अपन ने एफ डैश एक्स निकाला तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन डिवाइड डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइड डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका कितना माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको ले लिया अपन ने इक्वेशन 1। अब एफ डबल डैश एक्स अपन ने फाइंड किया तो एफ डैश एक्स अपने पास है। अब इसमें इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट अपन ने ये माइनस कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और डिवाइड एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स।
फिर e टू द पावर माइनस एक्स अपन ने कांस्टेंट लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इस फंक्शन का अलग से 2x डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो f डबल डैश x आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। f डबल डैश x हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस एक्स, आपने चारों में से कॉमन निकाल लिया तो e टू दी पावर माइनस एक्स कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स और ये हुआ आपका f डैश ऑफ x। अब अपन को क्या करना है, f डैश ऑफ x में उसको जीरो पुट करना है, f डैश ऑफ x को जीरो पुट करना है अपन को। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो अपन पॉइंट निकालते हैं उसके लिए f डैश ऑफ x को जीरो पुट किया अपन ने। तो इक्वेशन फर्स्ट को अपन ने जब जीरो पुट किया तो अपने पास आया माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका। इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस एक्स प्लस 2 तो x इक्वल्स टू आपका फर्स्ट 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो f डैश x इक्वल्स टू जब अपन ने 0 किया तो अपने पास दो पॉइंट निकल के आए, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। अब मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमको f डबल डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू, अब ये दोनों पॉइंट अपन इसमें पुट करेंगे तो फर्स्ट लिया अपन ने x इक्वल्स टू 0 तो f डबल डैश ऑफ 0 पुट किया तो e टू द पावर माइनस 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 2 तो वैल्यू निकल के आई आपके पास 2। अब ये 2 की वैल्यू आपकी क्या है, 0 से ग्रेटर है तो f डबल डैश ऑफ 0 पर क्या है, ये 0 से ग्रेटर आ रही है। सो इस पॉइंट पर मिनिमा आकर होगा तो मिनिमा आकर एट द पॉइंट 0 पॉइंट पर इस फंक्शन का मिनिमा आकर हो रहा है। अब x टेंड टू 2 अपन ने पुट किया तो x टेंड टू 2 पुट किया तो वैल्यू निकल गई माइनस 2 अपॉन ई स्क्वायर। अब ये वैल्यू माइनस में है तो ये क्या है, 0 से कम है, मतलब 0 से कम है f डबल डैश ऑफ ये x पॉइंट की वैल्यू। तो इस फंक्शन पर क्या होगा, मैक्सिमा आकर होगा क्योंकि ये वैल्यू 0 से कम है तो x इक्वल टू 2 पॉइंट पर आपका मैक्सिमा आकर होगा और x इक्वल टू 0 पर आपका मिनिमा आकर होगा। तो इस टाइप से आप मैक्सिमा और मिनिमा इनके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ई टू द पावर माइनस। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स हैज इट्स मैक्सिमा एट। इसका मैक्सिमा निकालना है अपन को कौन से पॉइंट पर आकर होगा। उसके लिए अपन ने क्या किया, फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन किया तो f डैश x इसका निकाला x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। f डबल डैश x निकाला अपन ने तो माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। ये वैल्यू आई आपके f डैश x की वैल्यू। अब आपने क्या किया, f डबल डैश ऑफ x निकाला, इसका f डबल डैश x निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्लस ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन तो दोनों का आपने f डैश x निकाला तो माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब e टू द पावर माइनस x प्लस 6x e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू 3x स्क्वायर। इस टाइप से आपने इसको सॉल्व किया। अब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू अपन ने 0 पुट किया तो f डैश ऑफ x को 0 पुट किया अपन ने तो e टू द पावर माइनस x इनटू x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकल के आया x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3, दो पॉइंट आपके यहाँ से निकल आए। अब x इक्वल्स टू 0 पर अपन चेक करेंगे f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू, तब x इक्वल्स टू 0 आपने जब f डबल डैश x में पुट किया तो आ जाएगा आपका क्या 0। तो 0 जब आ गया आपका f डबल डैश x तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट। अब x टेंड टू 3 पर अपन ने चेक किया तो f डबल डैश ऑफ 3 पर चेक किया तो माइनस 0.36 वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू क्या है आपकी, 0 से कम आ रही है तो आपका मैक्सिमा आकर होगा कौन से पॉइंट पर, 3 पर। यही आपको कैलकुलेट करना था कि किस पॉइंट पर इसका मैक्सिमा आकर हो रहा है। तो इस टाइप से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें अगला एग्जांपल देते हैं अपन fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स। इसका अपन ने f डैश x निकाला तो 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। f डबल डैश x निकाला तो 6x प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब। अब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू अपन ने जब 0 पुट किया तो ये इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं और इसको अपन ने सॉल्व किया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको अपन और लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि इसमें आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 तो ए स्क्वायर या अपन का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके इमेजिनरी रूट्स निकल के आएंगे। तो अपन को क्या चाहिए, केवल रियल रूट चाहिए, इसके लिए केवल रियल रूट चाहिए। तो अपन इस वैल्यू को ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू हो गया आपका 0। तो एक्स स्क्वायर निकल के आया आपका प्लस और माइनस वन, दो पॉइंट निकल के आए प्लस वन और माइनस वन। तो 10 to 1 पर अपन सबसे पहले देखते हैं, एफ डबल डैश ऑफ 1 में पुट किया तो 6 प्लस 6 आ गया आपका 12। अब ये 12 आपका क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमा आकर होगा। कौन से पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। अब -1 पर चेक करते हैं एफ डबल डैश ऑफ -1 में, तो -6 और -6 कितनी वैल्यू आई, -12। ये वैल्यू आपकी 0 से कम है, तो ये क्या होगा, आपका मैक्सिमा कर होगा। कौन से पॉइंट पर, -1 पर। इस तरीके से आप इनके पॉइंट निकाल सकते हैं, कब मैक्सिमा कर होगा, कब मिनिमा कर होगा। मान के चलिए ये कोई फंक्शन है 3x x - 2, एफ डैश x निकाला तो 6x - 6 हो गया, एफ डबल डैश ऑफ x निकाला तो 6 आया आपके पास। अब एफ डैश ऑफ x आपने 0 पुट किया तो 6x - 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू आपका 1 निकल के आया। एफ डबल डैश ऑफ x में आपने 1 पुट किया तो कितनी वैल्यू आई, 6। ये 6 आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो इस वैल्यू पर कौन सा मिनिमा आकर होगा, कौन से पॉइंट पर, x टेंड टू 1 पर। तो इस तरीके से आप इनको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हुए इसमें एक टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें दूसरी टाइप से कैलकुलेट करने के लिए ये पूछते हैं, कभी कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, तो उसके रिलेटेड अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इन द रेंज ऑफ ए बी, कोई रेंज आपको दे रखते हैं, उसके बीच में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना रहता है। तो इसकी मेथड भी सिंपल रहती वैसे ही है, बस आपको लास्ट में एक बार इसको चेक करना रहता है कब मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा। तो मान के चलिए ये कोई एग्जांपल है, fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 दे रखा है इन द रेंज ऑफ 0 to 3। इसकी रेंज में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा इसमें फाइंड करना है। तो मेथड वही है, आपने f डैश ऑफ x निकाला तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 आया। f डैश ऑफ x को आपने 0 पुट किया तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 2 और 1, आपके दो रूट निकल के आए 2 और 1। अब बस इसमें यहाँ पर थोड़ी चेंज होगा कि ये जो दो पॉइंट निकल के आए, ये दो पॉइंट आपको चेक करने हैं कि जो रेंज उन्होंने दे के रखी है ये दोनों पॉइंट उस रेंज के अंदर है कि नहीं है। तो रेंज इन्होंने दे रखी है 0 to 3 और 2 और 1 ये पॉइंट दोनों इसके अंदर हैं। सिंस these two point lie in the given range 0 to 3 के बीच में ये दोनों पॉइंट आपके लाई कर रहे हैं, तो 1 और 2 बोथ आर स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट। तो आपके 2 और 1 दोनों पॉइंट आपके क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट होंगे और टर्निंग पॉइंट होंगे। तो इस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करने के लिए आपने ये दोनों टर्निंग पॉइंट इसके कैलकुलेट कर लिए। अब आपको सीधे सीधे ये पॉइंट रख के देखना है 1 2 और 0 और 3, ये सीधी सीधी वैल्यू आपको इस फंक्शन में रख के देखनी है। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो उसका एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि ये x इक्वल्स टू आपका 4 होता तो 0 to 3 की रेंज में आपका 4 लाई नहीं कर रहा है, तो आपको केवल इसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपको एक बार 0 पुट करके रखना पड़ता और एक बार 3, और केवल दो पॉइंट पर आपको वैल्यू चेक करनी रहती। लेकिन अब आपका 2 और 1 दोनों इस रेंज में लाई कर रहा है, तो आपको 0 पर देखनी पड़ेगी, 3 पर भी, और जितने पॉइंट इनके बीच में लाई करेंगे उन सब पर भी इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन ने रखा f इक्वल्स टू 1 पर, तो 1 पर वैल्यू पुट की इसमें तो आई 0 निकल के, 2 पर आपकी -1 आ रही है और 0 रखा तो -5 आएगी और 3 रखा तो 4 वैल्यू आ रही है। अब आपको इसमें मैक्सिमा और मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी 4, कौन से पॉइंट पर, 3 पर, तो पॉइंट 3 हो जाएगा इसका मैक्सिमा, सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज 4 एट पॉइंट 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज -5। मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी -5, कौन से पॉइंट पर, 0 पर, तो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा इसका 0। इस टाइप से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैलकुलेट करने हैं। इसका एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, ये कोई फंक्शन दे के रखा है इन द रेंज ऑफ 1 to 6। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इस रेंज में, 1 से 6 तक की रेंज में। तो आपको इसके सबसे पहले टर्निंग पॉइंट देखने होंगे इन दोनों के, तो उसके लिए आपने f डैश ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन रखा, तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू आपने 0 पुट किया तो x के दो पॉइंट निकल के आए, x इक्वल्स टू 2 और 4। अब ये 2 और 4 दोनों इस रेंज में लाई कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू पहले 1 पर चेक करनी होगी, फिर 2 पर और 4 पर और 6 पर, मतलब ये 4 पॉइंट पर आपको वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी होगी। अब f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6x माइनस 18। अब आपको क्या देखनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए आपने f डबल डैश ऑफ x में चेक करके देखेंगे। तो f डबल डैश ऑफ x में आपने सबसे पहले 2 पुट किया तो आया -6,
तो ये वैल्यू क्या है आपकी 0 से कम आ रही है, 0 से कम आ रही है इसलिए मैक्सिमा अकर होगा fx इक्वल्स टू 2 पर। अब 4 पर चेक किया अपन ने तो f डबल डैश ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी +6। ये वैल्यू आपकी 0 से ज्यादा आ रही है तो यहाँ पर आपका मिनिमा अकर होगा, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। तो अपन को मिनिमा वैल्यू तो चाहिए नहीं है, अपन को केवल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है। तो अपन क्या क्या चेक करेंगे इसमें, फर्स्ट रख के देखेंगे और दूसरा ये रख के देखेंगे और तीसरा 6 रख के देखेंगे। 4 पर आपका मिनिमा आ रहा है लेकिन अपन को क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा है, तो 1 पर चेक करेंगे, 2 पर चेक करेंगे और 6 पर चेक करेंगे। तो फंक्शन में अपन ने सबसे पहले 1 पुट किया तो 21 आएगी, 2 पुट किया तो 25 आ रहा है और 6 पुट किया तो 41 आ रहा है। सो दैट द मैक्सिमा इज 41। कौन से पॉइंट पर आ रही है, 6 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और इसमें ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।